हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम, अदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई थिंक फ्रेज इज गोइंग ऑन। फ्रेज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। फ्रेज दैट मीन्स वाक्यांश, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट सेंस, जिसे हम लोग फ्रेज के रूप में समझते हैं। एंड द फ्रेज, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज हैज बीन कंप्लीटेड। वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट परफेक्शन। आपके अंदर उसके परफेक्शन आपको दिखाई पड़ेगी। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो रहा है तो परफेक्शन आपके अंदर आती जाएगी। है टुडेज टॉपिक इज एडवर्ब फ्रेज। आज का टॉपिक हमारा है एडवर्ब फ्रेज है। दैट मीन्स जो आपका कॉमन टाइप्स बताए थे, फ्रेज के कॉमन टाइप्स आपके 5 हैं। 5 में से आपका थर्ड टाइप है एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज समझने से पहले हमें समझना होगा एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब दैट मीन्स क्रिया विशेषण। इसको हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मेरे ख्याल से क्लास 3rd 4th 5th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, सब पढ़ते हुए आ रहे हैं। द सेम वे आपका ये एडवर्ब भी है। एडवर्ब दैट मीन्स, एडवर्ब जो वर्ड होता है आपका, एडवर्ब आपका एडजेक्टिव और वर्ब से मिलकर बना हुआ है। कीप इट इन माइंड, जो एडवर्ब वर्ड है, एडवर्ब एड मीन्स एड मीन्स आपका एडजेक्टिव और वर्ब मीन्स क्रिया आपका, दैट मीन्स क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करता क्या है? फॉर एडवर्ब आपका सेंटेंस के अंदर उसका क्या फंक्शन है? वर्ड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब ऑन इटसेल्फ। एडवर्ब जो क्रिया विशेषण है, इसका फंक्शन होता है, इसका वर्क है कि सेंटेंस के अंदर चाहे वो एडजेक्टिव वर्ड हो या वर्ब है या इटसेल्फ एडवर्ब खुद है, इन सब को ये क्वालिफाई करता है। इनके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देता है। तो सच टाइप ऑफ वर्ड्स विच क्वालिफाइज एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, इसे हम लोग एडवर्ब के रूप में समझते हैं। अब जो एडवर्ब फ्रेज होता है, जिस तरीके आपका नाउन फ्रेज आपने देखा, एडजेक्टिव फ्रेज, सब में आपका डिफरेंस है। इसी तरीके आपका ये एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में भी आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि सब में आप देख रहे हैं कि जो नाउन या एडजेक्टिव है, इसमें एक पर्टिकुलर सिंगल वर्ड होता है। इसी तरीके आपका जो एडवर्ब है, एडवर्ब में भी आपका सिंगल वर्ड होता है। लेकिन जो एडवर्ब फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज में भी जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें कंप्लीट सेंस नहीं होता है। एडवर्ब फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट एज एन एडवर्ब फ्रेज इन अ सेंटेंस। दैट मीन जो शब्दों का वो समूह होता है, शब्दों का वो समूह होता है जो सेंटेंस में एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, उसे हम लोग एडवर्ब फ्रेज के रूप में समझते हैं। अब एक चीजें आप लोग यहाँ इसमें ध्यान रखेंगे, एडवर्ब फ्रेज थोड़ा सा सबसे अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि इसे नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, इन सब में हम देखते हैं इनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है सेंटेंस में कि ये यहीं पे आता है। लेकिन जो एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज के लिए कोई देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट टूल। देयर इज नो एनी हार्ड एंड फास्ट टूल कि कहाँ पे आपका एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। इसके लिए कोई देयर इज नो एनी हार्ड एंड, कोई इसका कोई परफेक्ट नियम नहीं है, कोई रूल्स नहीं है कि इसको यहीं पर रखना है। कहीं भी आप इसको रख सकते हैं, दैट इज राइट। ये आप समझ रहे होंगे एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज में इसको हमने डिफाइन कर दिया है। अब इसको हम अलग समझते हैं। पहले हम समझते हैं एडवर्ब के एग्जाम्पल्स। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एडवर्ब के एग्जाम्पल से आपको एडवर्ब के बारे में तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है कि एडवर्ब आपका होता क्या है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो आपका एडवर्ब है, एडवर्ब आपके जो है मेनली आपके 4 टाइप्स के होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ पर्पस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है। देयर आर सो मेनी, बहुत सारे आपके हैं, 6, 7, 8 सब बताते हैं, लेकिन मेनली आपके 4 ही होते हैं। यहाँ पे सेंटेंस वाइज आप देखेंगे सेंटेंस में एडवर्ब वर्ब कैसा काम कर रहा है, उससे आपको पता लग जाएगा इस सेंटेंस में आपका कौन सा एडवर्ब है। जैसे फर्स्ट वन इज बिफोर यू, आई वॉज वॉचिंग माई डॉग केयरफुल्ली। आई वॉज वॉचिंग माई डॉग केयरफुल्ली, मैं अपने कुत्ते को सावधानी से उसको देख रहा था, उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो यहाँ पे ये केयरफुल्ली वर्ड हमने अंडरलाइन किया हुआ है, ये आपका एडवर्ब वर्ड है। अब इसमें दैट मीन्स मैं कुत्ते को वॉच कर रहा था, मैं अपने कुत्ते को वॉच कर रहा था। कैसे वॉच कर रहा था? केयरफुल। दैट मीन्स यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है। एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? हमारा जो एक्शंस होते हैं, हमारे जो वर्क होते हैं, उसका मैनर बताता है हम वो वर्क हम कैसे कर रहे हैं। ये है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, द पियोन इज सिटिंग आउटसाइड। द पियोन इज सिटिंग आउटसाइड, आउटसाइड को हमने अंडरलाइन कर रखा है। दैट मीन्स पियून मीन्स आपका चपरासी, चपरासी बाहर बैठा हुआ है। पियून मीन्स यहाँ पे ये मत सोचिएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पियून बाहर बैठ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे
इस टाइप के भी सेंटेंस आपको हम समझाए हैं। जब इस टाइप के सेंटेंस आते हैं उसमें आप क्या देखते हैं कि जो इज हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ये एज ए मेन वर्ब यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। पियून इज सिटिंग आउटसाइड, दैट मीन्स चपरासी बाहर बैठा है। तो आउटसाइड क्या है आपका, आउटसाइड मतलब बाहर, यानी कि एक प्लेस बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है। यहाँ पे आउटसाइड वर्ड क्या है आपका, एडवर्ब है, और एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट वन, लास्ट ईयर ऑफ माई लाइफ वॉज वर्स्ट फॉर मी। अब यहाँ बता रहा है कि मैं बता रहा हूँ मेरा पिछला साल मेरे जीवन का सब बहुत ही खराब रहा है। अब यहाँ देखें लास्ट ईयर को अंडरलाइन किया गया है। लास्ट ईयर वर्ड इज अंडरलाइन ईयर। लास्ट ईयर आपका क्या है, पिछला साल, यानी कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है, समय की बात की जा रही है। लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, टुमारो, टुडे, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, ये सब क्या है आपके एडवर्ब ऑफ टाइम शो करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट ईयर क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम। इन द सेम वे वी रेयरली गो टू द थिएटर टू वॉच मूवीज। वी रेयरली, अब यहाँ देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आया हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये शो करता है कि हमारा जो एक्शंस है वो उसके होने का जो है फ्रीक्वेंट क्या है, यानी कि वो किस एक्शन में आपका हो रहा है, वो किस एक्शन में आपका हो रहा है, यानी कि उसका फ्रीक्वेंसी क्या है उसका। यहाँ पे रियरली यानी कभी कभार, ऑफन होता है, मोस्टली होता है, रियरली आपका, ये सब क्या है आपके, इससे ये पता लग रहा है कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो एक्शन आपका उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि वो हमने कितनी बार, वो काम कितने बार हुआ है, वो एक्शंस आपके कितने बार हो चुके हैं, या कितने बार हो रहे हैं, या कितने बार हो रहे थे। तो वी रियरली गो टू थिएटर टू वॉच मूवीज, यानी कि हम लोग रियरली यानी बहुत कम, हम लोग बहुत कम ही थिएटर्स में मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो रियरली वर्ड क्या हो गया आपका, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द सेम वर्ड, दे हैड ऑलमोस्ट रीच द होटल व्हेन द रेन स्टार्टेड। ऑलमोस्ट यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, दैट मीन दे हैड ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट मतलब क्या होता है, पूरी तरह। वे लोग पूरी तरह से होटल पहुंच चुके थे व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी कि जब बारिश शुरू हुई थी वे लोग होटल पहुंच चुके थे। ऑलमोस्ट दैट मीन्स पूरी तरह से होटल आ गए थे। ऐसा नहीं कि वो जब बारिश शुरू हुई थी वो लोग बाहर ही थे। यहाँ पे सेंस क्या निकल के आ रहा है, वे होटल पूरी तरह से पहुंच चुके थे जब बारिश शुरू हुई थी। यहाँ पे ऑलमोस्ट वर्ड क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ डिग्री। दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब क्या होता है, यहाँ ये बता रहा है कि जो एक्शंस आपके हो रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, यानी कि वो किस स्टेज, कितना वो एक्शंस आपका हो चुका है, कितने एक्शंस वो आपके हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री के रूप में आ रहा है। सी गोज टू जिम टू गेट इनटू शेप। वह जिम जाती है किस लिए, टू गेट इन शेप, यानी कि अपने आप को, अपनी बॉडी को शेप में लाने के लिए। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ पर्पस मीन्स एडवर्ब ऑफ रीजन भी कह सकते हैं इसको। काफी लोग इसको एडवर्ब ऑफ रीजन भी कहते हैं, वो भी आपका सही है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे व्हाई डज शी गो टू जिम, वह जिम क्यों जाती है, यू विल गेट द आंसर टू गेट इनटू शेप, यानी कि अपने आप को, अपनी बॉडी के शेप को जो है सही उसमें लाने के लिए है। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ पर्पस आपका हो रहा है। हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक, तुमने इस ताले को कैसे खोला था। यहाँ पे हाउ को अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ पे हाउ ये मत कहेंगे ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, ये WH वर्ड है ये, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब आप समझ रहे हैं। तो एडवर्ब में हाउ आपका क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ये आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब इसको अलग से आपको एक टाइप नहीं बताया गया है, लेकिन समझने के लिए आपको समझा रहे हैं। ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यहाँ पे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। हाउ, टेल मी अबाउट द सिटी वेयर यू ग्रो अप, यानी कि मुझे उस शहर के बारे में बताओ, जहाँ तुम बड़े हो, यानी कि जहाँ पे तुम पैदा हुए थे, जहाँ पे तुम पले बड़े हो, वहाँ उस शहर के बारे में बताओ। यहाँ पे वेयर क्या हो गया आपका, वेयर आपका आ गया एज ए रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब के रूप में ये वर्क कर रहा है। अब वेयर आपका WH वर्ड्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में जो वेयर वर्ड आया हुआ है ये एज अ रिलेटिव एडवर्ब है। अब रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं रिलेट मतलब क्या होता है, जोड़ना। यहाँ पे दो सेंटेंस है, टेल मी अबाउट द सिटी, एक सेंटेंस आपका ये है, और यू ग्रो अप, इन दोनों सेंटेंस को ये वेयर आपका आपस में रिलेट कर रहा है, दोनों के बीच में संबंध बता रहा है। हाउ डर्टी दिस प्लेस इज, यह जगह कितनी गंदी है, लास्ट में क्या है आपका मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है। आपने ये पढ़ा होगा सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, उसमें आपने देखा होगा
कि जब इस टाइप के रखते हैं उसमें यहाँ पे आपको खुशी प्रकट होती है, यहाँ पे दुख प्रकट होता है, यहाँ पे आश्चर्य प्रकट होता है, वहाँ पे आप मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। यहाँ पे हाउ वर्ड आया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, WH वर्ड नहीं है, ये आपका एज अ एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब के रूप में यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। हाउ डर्टी दिस प्लेस इज, हाउ इज अंडरलाइंड हियर, हाउ इज कैसे आया हुआ यहाँ पे एज ए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एक्सक्लेमेटरी एडवर्ब के रूप में आया हुआ। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं एडवर्ब के लिए, स्पेशली फॉर एडवर्ब्स, ये मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपके जो टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हमें समझना है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ फ्रेज में भी यही सारे जितने टाइप्स हैं, यही सारे टाइप्स आपके एडवर्ब ऑफ फ्रेज में भी आएंगे। लेकिन मालूम है आपको कि जो फ्रेज होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सिंगल वर्ड आपके नहीं होते हैं। चाहे वो 2 वर्ड्स के हो, मोर देन 2 वर्ड्स हो, वो आपके मोर देन 1 वर्ड्स होंगे जो है। तो एडवर्ब फ्रेज को आगे हम समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे समझेंगे एडवर्ब फ्रेज में। एडवर्ब फ्रेज के जो टाइप्स आपके हैं, टाइप्स आपके वही हैं, एडवर्ब फ्रेज ऑफ मैनर्स हैं, फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, टाइम है, प्लेस है, ये सारी चीज़ें वही रहेंगी। बस इसमें थोड़े जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स पर थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। फर्स्ट हम समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को आप व्हेन से पहचान सकते हैं। दैट मीन व्हेन के यहाँ पे क्यों लिखा गया है, बिकॉज व्हेन से अगर आप क्वेश्चन करेंगे यू विल गेट द आंसर। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, लेट अस मीट आफ्टर द मैच। लेट अस मीट आफ्टर द मैच, मतलब ये लेट यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हमें कुछ अपनी बात को आगे रखनी होती है। लेट अस मीट, दैट मीन्स आपका ये परमिशन के लिए होता है, परमिशन के लिए होता है, अनुमति के लिए। लेट अस मीट आफ्टर द मैच, हम लोग मैच के बाद मिलते हैं। तो यहाँ पे आफ्टर द मैच, आफ्टर द मैच क्या है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। कैसे, अगर यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं व्हेन डू वी मीट, हम लोग कब मिलते हैं, आंसर क्या आएगा आफ्टर द मैच। दैट मीन्स यहाँ देख रहे हैं आफ्टर द मैच, जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द सेम वे, he wants to have his own brand in the next 3 years. He wants to have his own brand in the next 3 years, यानी कि वह चाहता है कि आगे आने वाले 3 सालों में उसका अपना एक ब्रांड बन जाए। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, और वो चाहता है कि मेरा बिजनेस शुरू हो, आने वाले 3 सालों में उसका अपना एक ब्रांड तैयार हो जाए और उसी ब्रांड को लेके वो आगे बढ़ेगा, उसी में वो काम करेगा। दैट मीन्स इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे अगर एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि when he wants to have his own brand, वह अपना ब्रांड कब चाहता है, वह अपना ब्रांड कब चाहता है, you will get the answer in the next 3 years, यानी कि आगे आने वाले 3 सालों में वो अपना ब्रांड चाहता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें भी आपका शो हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। हम लोग वी विल रीच आउट टू यू, रीच आउट टू मतलब हम लोग तुमसे हम लोग तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे या हम लोग तुमसे मिल लेंगे। वी विल रीच आउट टू यू, हम लोग तुमसे मिल लेंगे एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल यानी कि जितना जल्दी संभव होगा, जितना जल्दी संभव होगा हम लोग तुमसे मिल लेंगे। यहाँ पे एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी, यानी कि जो जितना बताया जा रहा है ये भी आपका टाइम आ रहा है, यहाँ भी शो कर रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पर अगर क्वेश्चन करेंगे when we will reach out to you, हम लोग तुमसे कब मिल लेंगे, as soon as possible, जितनी जल्दी हो सके। दैट मीन्स यहाँ पे as soon as possible क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है meet me at the mall later this evening, meet me at the mall later this evening, यानी कि हमसे आज मॉल पर मिलो, हमसे आज मॉल पर मिलो, कब मिलना है, लेटर दिस इवनिंग, यानी कि लेटर दिस इवनिंग यानी कि अभी सुबह या दोपहर का समय है और शाम के वक्त हमसे, आज की शाम की बात की जा रही है, आज शाम को तुम मॉल पर मुझसे मिलो। यहाँ अगर आप क्वेश्चन करेंगे, यहाँ मीट मी एट द मॉल यानी कि व्हेन शुड यू मीट मी, व्हेन शुड यू मीट मी, तुम्हें मुझसे कब मिलना चाहिए, लेटर दिस इवनिंग, मॉल पर आज की शाम तुम्हें मिलना चाहिए। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। एंड द नेक्स्ट वन, जॉन ऑलवेज अराइव्स एज सूनर देन द अदर स्टूडेंट्स। जॉन के बारे में बताया जा रहा है, जॉन स्कूल आता है लेकिन वह और भी लड़के स्कूल आते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा वो जल्दी आता है। एज सूनर देन द अदर स्टूडेंट्स, यानी कि और लड़के जो वो भी जल्दी आते हैं लेकिन उनसे भी सबसे ज़्यादा जल्दी कौन आता है, जॉन आता है। तो यहाँ पे एज सूनर देन, एज सूनर जो आपका आया हुआ है ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम शो कर रहा है। यहाँ भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि व्हेन डज जॉन अराइव,
व्हेन डज जॉन अराइव, जॉन कब आता है, कब पहुंचता है, एज सूनर देन द अदर स्टूडेंट, यानी कि जो और बच्चे आते हैं, स्टूडेंट छात्र आते हैं, विद्यार्थी आते हैं, उनसे वो जल्दी आता है, कंपेरेटिवली जॉन जल्दी आता है। आई थिंक ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हाउ यू विल आइडेंटिफाई, ये आपका इस सेंटेंस में आपका एडवर्ब ऑफ टाइम दिया हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी चीजें आप देख रहे हैं ये हैं आपके एडवर्ब ऑफ टाइम के फ्रेज हैं, ये सारे ही आपके जो है एडवर्ब फ्रेज है, लेकिन ये आपका पर्टिकुलर अलग से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम इसमें शो कर रहा है। इसमें आपका एडवर्ब जो आपके एग्जाम में आएंगे, एग्जाम में हो सकता है आपसे एडवर्ब ऑफ टाइम न पूछा जाए, एडवर्ब ऑफ माइनस न पूछा जाए, सीधे आपसे पूछा जाएगा इस सेंटेंस में आपका कौन सा फ्रेज है। जो फ्रेज है उसको आप अंडरलाइन करो एंड टेल मी द काइंड्स ऑफ फ्रेज, यानी कि आप फ्रेज बताइए कि नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशनल है या वर्ब फ्रेज है। ये हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। जिस तरीके एडवर्ब में आपके टाइप्स होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है, डिग्री है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर्स होते हैं, उसी तरीके समझने के लिए आप एडवर्ब फ्रेज में भी इसको इस रूप में आप समझ सकते हैं। अब आगे हम समझेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस में कैसे हम लोग जो है एडवर्ब फ्रेज को हम लोग समझ सकते हैं, वी विल गेट नाउ। फ्रेंड्स आगे समझेंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रेज में आपका तीसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब ऑफ प्लेस आप कैसे पहचान सकते हैं। फ्रॉम द एग्जांपल से डू बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एडवर्ब ऑफ प्लेस में आपका वेयर से पहचान सकते हैं, वेयर से आप क्वेश्चन करेंगे, यू विल गेट द आंसर। आई विल सी यू एट द स्टेशन डायरेक्टली, मैं तुमसे स्टेशन पर सीधे मिलूंगा, यानी कि अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वेयर आई विल सी यू डायरेक्टली, मैं तुमसे सीधे कहाँ मिलूंगा, यू विल गेट द आंसर एट द स्टेशन। दैट मीन्स एट द स्टेशन, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। एडवर्ब ऑफ फ्रेज में लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में यहाँ पे है। सम पीपल आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कुछ लोग मेरे घर के सामने लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन करेंगे वेयर आर सम पीपल फाइटिंग, यू विल गेट द आंसर इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने कुछ लोग फाइट कर रहे हैं, यानी कि लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ फाइव जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है आपके एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रेज होते हैं, बताए थे आपको कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रेज होते हैं या तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं या वर्ब को मॉडिफाई करते हैं या आपका इटसेल्फ एडवर्ब को एडवाइज करते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, कृतिका वाज स्टडीइंग बिहाइंड माय रूम, वेयर वाज कृतिका स्टडीइंग, कृतिका वाज स्टडीइंग बिहाइंड माय रूम, कृतिका मेरे रूम के पीछे पढ़ रही थी। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे वेयर वाज कृतिका स्टडीइंग, कृतिका कहाँ पढ़ रही थी, यू विल गेट द आंसर बिहाइंड माय रूम, मेरे रूम के पीछे। दैट मीन्स यहाँ पे बिहाइंड माय रूम द ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है आपके एडवर्ब फ्रेज है। दे हैव अ हाउस राइट बाय द ओशन, दे हैव अ हाउस राइट बाय द ओशन, उनके पास एक मकान है, कहाँ पर है वो, राइट बाय द ओशन, यानी कि समुद्र जो है, ओशन है, ओशन के दाहिनी तरफ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे वेयर हैव दे हाउस, यानी उनके पास घर कहाँ पे है, उन्होंने घर है उनका मकान कहाँ पे है, यू विल गेट द आंसर राइट बाय द ओशन। दैट मीन्स ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आपके एडवर्ब ऑफ फ्रेज है। इसको ध्यान रखेंगे, जो एडवर्ब ऑफ फ्रेज होता है या तो वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जॉन लुक्ड ऑल अराउंड बट ही कुड नॉट सी द मंकी, जॉन चारों तरफ देखता है, जॉन ने चारों तरफ देखा लेकिन उसको बंदर कहीं नहीं दिखा, लेकिन वो बंदर को नहीं देख सका। तो यहाँ पे जॉन लुक्ड, वेयर डिड जॉन लुक, जॉन ने कहाँ देखा, यू विल गेट द आंसर ऑल अराउंड, चारों तरफ जॉन ने देखा, जॉन ने चारों तरफ देखा, बट ही कुड नॉट सी द मंकी, लेकिन उसको बंदर नहीं दिखाई पड़ा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि जो एडवर्ब वर्ड आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। कहीं पे आप देखते हैं एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, कहीं पे वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, कहीं पे आपके एडवर्ब को ही क्वालिफाई करते हैं। इन द लास्ट एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, तुम वहां पर क्या कर रहे हो, तुम वहां पे क्या कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे वेयर आर यू डूइंग, यानी तुम वहां पे क्या कर रहे थे, तुम वहां पे क्या करते, यू विल गेट द आंसर, कहाँ की बात हो रही है, अप देयर। तो अप देयर क्या है, यानी कि तुम वहां पर, ये अप देयर आपका क्या है एडवर्ब
फ्रेज है। आई थिंक ये जो एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो जो अंडरलाइन किए गए हैं इसमें आपके ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज है, लेकिन इन द सेंस ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, वेयर से करेंगे, यू विल गेट द आंसर। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ आप लोगों को बताते जा रहे हैं, आप लोग इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी आप अगर इसको नोट डाउन करेंगे, मेरे ख्याल से आप नोट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीन शॉट लेते रहेंगे तो आपके लिए, आपको नोट बनाने में आपके लिए आसानी होगी। तो इसका स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए।